दोस्तों 1917 का वो वक्त जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। एक व्यक्ति जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, वो भारत को आज़ाद करवाने निकल पड़ता है। तो देश के कुछ जयचंद, कुछ गद्दार उसे देखकर हंसते थे और कहते थे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। लेकिन उन गद्दारों को, उन जयचंदों को इतना नहीं पता था कि ये व्यक्ति एक दिन भारत के लिए बड़े बड़े आंदोलन खड़ा कर देगा, देश में हो रहे बड़े बड़े दंगों को शांत करवाएगा। और इसी व्यक्ति को एक दिन हम वन मैन आर्मी के नाम से पुकारेंगे। लोग उस व्यक्ति को महात्मा गांधी के नाम से भी पुकारते हैं। आज भारत के लोग उस व्यक्ति को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। वही काम देश की एक समाज सेविका योगिता भयाना ने कर दिखाया। दोस्तों, उन्नाव का एक विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, वहाँ की एक बच्ची का बलात्कार करता है, बाद में सामूहिक दुष्कर्म भी करवाता है। दोस्तों, उसे इस रेप में उम्र कैद की सज़ा होती है। 23 दिसंबर का वो काला दिन जब दिल्ली की एक हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत दे दिया और उसकी उम्र कैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया। उस दिन उस रेप पीड़िता के साथ कोई नहीं था, सिर्फ ये समाज सेविका। दोस्तों, इन दोनों ने देश के दिल्ली जैसे शहर में आंदोलन करने का प्रयास किया तो पुलिस इन्हें उठाकर थाने ले गई और छोड़ दी। जहाँ जहाँ भी गए प्रशासन इनको परेशान करता रहा और ऐसा वक्त आया दोस्तों कि जब ये अकेले नहीं रह गए, देश की प्रत्येक जनता इनके साथ खड़ा होना स्टार्ट कर देती है और 4 से 5 दिन में ही लोग झुकना स्टार्ट कर देते हैं, सरकार झुकना स्टार्ट कर देती है। इस सज़ा को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अब उस विधायक के खिलाफ सीबीआई का एक अधिकारी सॉलिसिटर जनरल आता है। दोस्तों, वो सीधा सीधा मांग करता है कि इस व्यक्ति को जो सज़ा हुई है वो सस्पेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची का जब ये रेप किया था तो वो नाबालिग थी। तो दोस्तों, यह तो एक छोटा सा उदाहरण रहा। मैं आपको एक और उदाहरण बता सकता हूँ। अरावली आप जानते हैं, हमारे देश की यही सरकार उसे काटने पर उतारू थी। सुप्रीम कोर्ट को सुझाव देती है कि 100 मीटर से जो छोटे होंगे पर्वत, उन्हें अरावली की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया कि जो 100 मीटर से ऊंचे नहीं होंगे उन्हें हम अरावली नहीं मानेंगे। सरकार चाहती थी इस अरावली को ख़त्म करना, वहाँ खनन करना चाहती थी अंबानी और अडानी के माध्यम से। लेकिन इस जनता की ताकत देखिए, एकता की ताकत देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी झुक गई अपने ही फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ही झुक गई और उन्होंने कह दिया सरकार से कि एक समिति बनाइए और हम जिन जिन राज्यों में ये अरावली आती है, दिल्ली, हरियाणा और उसके साथ साथ राजस्थान, हम यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि वो किस पर सहमत हैं। तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। कोई भी काम अकेला स्टार्ट किया जाता है, ख़त्म नहीं होता। आगे चलकर आपको बहुत लोग साथ देने वाले मिल जाएंगे। यदि मेरी बातों से सहमत हो तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों।